तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम वो इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। खास करके अगर हम नॉर्थन थ्योरम की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको क्रिटिकल प्रॉब्लम जो सर्किट टाइप होता है उसको सॉल्व करने में यूज किया जाता है। चलते हैं आज इस थ्योरम को हम 2-3 एग्जाम्पल या प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लेते हैं नॉर्थन थ्योरम एक प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ से एक बैटरी लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ से भी एक रजिस्टर लगा देते हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ से भी एक रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ से एक लोड कनेक्ट देते हैं, ठीक है। RL लोड रजिस्टर लगा देते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये हो गया, इसको हम 12 वोल्ट मान लेते हैं। इसको हम 2 ओम रजिस्टर मान लेते हैं, इसको हम 6 ओम का रजिस्टर मान लेते हैं और इसको 3 ओम का रखता है। इसको हम 1 पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं क्या 2-3, इसको मान लेते हैं 3 ओम। 3 ओम इसको भी मान लेते हैं। 3 ओम नहीं, इसको मानो, इसको मान लेते हैं 4 ओम, ठीक है। ये 4 ओम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें इसको यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस से सॉल्व ये करना है कि इसमें फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू लोड करंट एंड लोड वोल्टेज। एग्जाम्पल के लिए यूजिंग नॉर्थन थ्योरम्स, फाइंड द करंट flowing through load branch, तो करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज लोड, ठीक है। इससे करंट निकालना है, लोड करंट एंड वोल्टेज थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू लोड, करंट फ्लोइंग थ्रू, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज एंड current and voltage through लोड ब्रांच। तो करंट एंड वोल्टेज निकालना है थ्रू लोड ब्रांच से होकर कितना करंट, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, यूजिंग नॉर्टन। ये थ्योरम को यूज करना है और कैलकुलेट करना है। इसमें करंट और वोल्टेज कितना है, नॉर्थन यानी कि करंट पासिंग थ्रू, यानी कि मतलब लोड वोल्टेज निकालना है और लोड करंट निकालना है, ठीक है। यही दोनों चीज़ सॉल्व निकालना है इससे होकर, और यूज करना है नॉर्टन थ्योरम। इसको हम कैसे यूज करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस सर्किट में सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो सर्किट इसको अगर शॉर्ट करेंगे, लोड रेजिस्टेंस यानी शॉर्ट लोड रेजिस्टर, अगर लोड रेजिस्टर का शॉर्ट किया तो सर्किट कैसे हो जाएगा, सर्किट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। सर्किट किस तरह से हो जाएगा, ये हो गया आपका सर्किट, ये वो रेजिस्टेंस, ये है 12 वोल्ट, ये 2 ओम, यहाँ से
यहाँ से 6, यहाँ से 3 और ये हम शॉर्ट कर दिए। ठीक है, ये हम क्या किए, हम शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट का मतलब है उसके बीच में कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए इस पॉइंट को। इसको शॉर्ट करने का मतलब होता है कि इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, यानी कि उसके बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं और बी सिर्फ वायर से कनेक्टेड है। तो इस जगह पर हमको क्या करना है, मतलब इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। यानी कि ये जो शॉर्ट किया है, यानी शॉर्ट करंट मतलब शॉर्ट सर्किट से, यानी कि शॉर्ट किए इसको तो शॉर्ट करंट निकालना है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से कितना करंट हो रहा है तो ये करंट निकालना है। ठीक है, शॉर्ट करंट कहने का मतलब जो शॉर्ट की इसको करंट निकालना है। अब इसे हम निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसमें करंट कितना पास हो रहा है जनरली, ये चीज़ देखने के लिए हम सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगा, ये तो जनरली पैरेलल में होता है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, 2 और 6, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल का आपको पता है ना, पैरेलल कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट बाय सम 2 गुने 6/8 और प्लस ये सीरीज में है +3। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट कीजिएगा क्या होगा, 6 दूना 12 8, सॉरी हाँ प्रोडक्ट तो क्या हो गया, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इट मीन्स दैट यहाँ से, अरे भाई पंखा चलाता हूँ। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या निकलेगा, 1.5 + 3 = 4.5, क्या निकल जाएगा 4.5 ओम, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना निकल जाएगा। इससे करंट कितना होगा, कितना फ्लो होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इससे हम करंट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले यहाँ से टोटल करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट = T ले लेते हैं। टोटल करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, अब टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाय कितना है 4.5 रेजिस्टेंस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से कट जाएगा, क्या बच जाएगा, अगर यहाँ से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 12 बाय कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो गया, तो 4, 15 तिया 45, 15 तिया ये 5 से चलो काट देते हैं, 5 दूना 10 और ये बच गया 2 0, 5 चौके 20 और ये 15 तिया 45, यानी 24/5 हो गया। इसको भी काट सकते हैं कि ये नहीं कटेगा, 24/15। यहाँ से क्या निकलेगा, करंट कितना निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि क्या है 24/15
15, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं 3 से, 3 पचे 15 और 3 अठे 24। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 कहें 5 और 3 0, 5 6 30, क्या आ जाएगा, करंट कितना निकलेगा 1.6 एम्पियर। यानी कि ये जो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट 1.6 एम्पियर ये हो गया। तो टोटल करंट इसमें से इतना है, टोटल करंट इतना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, करंट डिवाइडर लेंगे, ठीक है। अभी स्टेप 1 सोल्व हो रहा है, करंट डिवाइडर, ठीक है। करंट डिवाइडर यूज करेंगे, करंट डिवाइडर यूज करेंगे और इसमें चेक करेंगे कि इसमें कितना करंट, जनरली इसमें जितना करंट पास होगा उसमें इसमें भी इतना ही करंट पास होगा। तो जनरली इससे हम निकाल लेते हैं कि करंट इसमें, तो क्या होगा, इससे मान लेते हैं शॉर्ट सोर्स करंट, ठीक है, SC शॉर्ट सोर्स करंट, इसको हम मान लेते हैं। तो इसको अगर करंट निकालने के जनरली इसमें, ठीक है, सेम करंट इस पे होगा। तो ये करंट क्या हो जाएगा, इसको करंट निकालने के लिए 6 डिवाइडर रूल, टोटल करंट 1.6 गुने क्या है 6 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, 3 + 6 = 9। क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल रेजिस्टेंस यही हो जाएगा 3 और 6, 9 रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से 3 और 6 क्या 9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 चौके और 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 15। गलती हो गया।